हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल रिटन बाय एनी फ्रैंक। और उसकी इस डायरी का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि उसने क्या बोला है अपनी डायरी में। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि एनी फ्रैंक एक ऐसी लड़की है जो जिसकी उम्र 13 साल है। कहती है कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है। कहने को तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे फादर हैं, मदर हैं, आंट्स हैं और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। बट इन रियलिटी में मेरे पास ऐसा कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं अपनी रियल फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकूं। ओके, तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा और उसके आगे का पार्ट अब हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। I started right away at the Montessori Nursery School. Now Annie Frank is saying that मैंने सीधा स्टार्ट किया Montessori Nursery School से। I stayed there, मैं जहाँ पर रुकी until I was 6, जब तक मेरी एज 6 years नहीं हो जाती। At which time I started in the first form, जब मेरी उम्र 6 साल हुई तो मैं फर्स्ट फॉर्म में, फॉर्म मीन्स स्टैंडर्ड में चली गई। इन द सिक्स्थ फॉर्म, इन द सिक्स्थ फॉर्म, जब मेरी सिक्स्थ फॉर्म हुई, मैं सिक्स्थ में पहुंची। माई टीचर वार मिसिस कपूर, मेरी टीचर का नाम मिसिस कपूर था। एंड शी वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल, और वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हुआ, We were both in the tears, मैं और मेरी टीचर मिसिस कपूर, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। As we said a heart breaking farewell to each other, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दी, एक दिल को तोड़ने वाली फेयरवेल दी, क्योंकि उसके बाद मेरा स्कूल जो है वो चेंज होने वाला था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, मेरी ग्रैंड माँ जो है वो बीमार होगी। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इस बार मेरा बर्थडे बिना सेलिब्रेशन के चला गया, लिटिल सेलिब्रेशन हुई, इसलिए मेरा बर्थडे इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं हुआ। ओनली बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मास, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, वो बीमार हो गए और उनका ऑपरेशन हो गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, दादी जी की डेथ होगी 1942 जनवरी में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं आज भी उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और आज भी मैं उनको इतना ही प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, अब 1941 वाला बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ इलनेस ऑफ ग्रैंडमा, उसकी वजह से वो लिटिल सेलिब्रेशन में गुजरा। अब 1942 वाला जो बर्थडे हुआ, बर्थडे तो सेलिब्रेट हुआ, वाज इंटेंडेड, वो इंटेंडेड था, वो डेडिकेटेड था टू मेक अप फॉर, मेक अप फॉर होता है टू कंपनसेट, टू कंपेंसेट। अब 1942 वाला जो बर्थडे था, दैट वाज फॉर द कंपनसेशन फॉर द अदर्स, एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, मेरे बर्थडे की कैंडल्स तो जली, उनके साथ मेरी ग्रैंडमा के लिए भी कैंडल जली। द फोर ऑफ अस मीन्स मैं, मेरी सिस्टर मार्गोट, माई मदर एंड माई फादर आर स्टिल डूइंग वेल, अब हम सारे अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th जून 1942, मैं और मेरी पूरी फैमिली अब अच्छा कर रहे थे, और आज मैं प्रेजेंट डेट की बात कर रही हूँ 20th जून 1942, एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और जो मैं पूरा इंटायर डेडिकेशन कर रही हूँ, प्योर सोलम मीन्स प्योर डेडिकेशन कर रही हूँ अपनी डायरी को। अब क्या लिख रही है उस डेट को वो, डियरेस्ट किटी, डायरी का नाम डियरेस्ट किटी, और इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, वर्ड मीनिंग मैंने पहले लिखा हुआ है। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स एक्सट्रीमली फ्राइटफुल, एक्सट्रीमली फ्राइटफुल, बहुत ज्यादा डर जाना। अब अपनी किटी में वो एक इंसिडेंट लिख रही है स्कूल का, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन बूट्स, हमारी पूरी की पूरी क्लास जो है वो
एक्सट्रीमली fearful थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। द रीजन ऑफ कोर्स, रीजन इसका क्या था, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, फोर्थ कमिंग मीन्स अपकमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग, इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड करेंगे उस मीटिंग में हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट ग्रेड, कौन अगली क्लास में जाएगा। मूव अप मीन्स हु विल पास, कौन जहां पे पास करेगा नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको जो है वो पीछे रखा जाएगा, नॉट प्रमोट किया जाएगा। केप्ट बैक मीन्स नॉट प्रमोटेड। ओके, हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग वेट्स, आधे से ज्यादा क्लास एक दूसरे के साथ वेट लगा रही थी, वेट मीन्स शर्तें लगा रही थी। मेरी फ्रेंड जिसका नाम जीएन है, एंड आई, मैं और मेरी फ्रेंड जिसका नाम जीएन है, वी बोथ वर लाफिंग, हम दोनों हंस रहे थे, ओवर सेल्फ, मन ही मन में हंस रहे थे, सिली मीन्स मूर्खतों वाली बात, एट द टू बॉयज, दो लड़के, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बैठे हुए थे। मैं और मेरी फ्रेंड जिसका नाम जीएन है, हम मन ही मन में हंस रहे थे उन दो लड़कों के ऊपर जो पीछे बैठे थे हमारे। एक का नाम सीएन था और दूसरे का नाम जैक्स था। Who have स्टैग्ड मतलब लगाना, जिन्होंने पूरा का पूरा वो पैसा लगा दिया, their entire holiday savings on their bet। तो मैं और मेरी फ्रेंड जिसका नाम जीएन है, हम दोनों हंस रहे थे उन दो लड़कों के ऊपर जो हमसे पीछे बैठे थे। एक का नाम सीएन था, दूसरे का नाम जैक्स था, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेविंग जो है वो उसमें लगा दी, शर्तों पे लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, इट्स, हम लोग आपस में यही बातें कर रहे थे, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगी, मैं पास नहीं होंगी, तुम पास हो जाओगी, नो आई एम नॉट, मैं नहीं पास हो जाऊंगी, तुम पास हो जाओगी, यस यू आर, तुम पास हो जाओगी, नो आई एम नॉट। तो सुबह से लेकर रात तक हम एक दूसरे को यही बात बोल रहे थे कि तुम पास हो जाओगी, मैं पास हो जाऊंगी, मैं नहीं, तुम पास हो जाओगी, इस तरीके से बातें करते रहे। इवन जी मतलब मेरी फ्रेंड जिसका नाम जीएन से, जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग, ग्लांसेस मीन्स साइड्स। तो मेरी फ्रेंड जिसका नाम जी है वो प्लीडिंग रिक्वेस्ट करते हुए बच्चों से बोल रही है, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैं गुस्से से, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रही है और मैं गुस्से से बोल रही हूँ, कैनॉट काम देम डाउन, काम देम डाउन मीन्स उनको चुप नहीं करवा सके मैं और मेरी फ्रेंड। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पूछोगे, मेरे से पूछोगे कि कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा, तो देयर आर सो मेनी डमीज, हमारी क्लास में बहुत सारे डमीज थे। डमीज मीन्स लेस इंटेलिजेंट लोग थे। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर मीन्स द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर कोई मुझे पूछे तो क्लास का लगभग चौथा पार्ट जो है वो केप्ट बैक, उसको पास नहीं करना चाहिए। दिस इज माई ओपिनियन, जे एनी फ्रैंक बोल रही है। What टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन जब हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स इस दुनिया में सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं, अनप्रिडिक्टेबल प्राणी हैं, जिनके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। दिस इज एनी फ्रैंक्स थॉट, ये एनी फ्रैंक का थॉट है। ओके, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब एनी बोलती है मैं अपने बारे में और अपनी फ्रेंड्स के बारे में बिल्कुल भी वरीड नहीं थी। वी विल मेक इट, हमें पता था कि वी विल मेक इट मीन गेट थ्रू इट, मुझे पता था कि हम सारे जो है वो पास हो जाएंगे, हम सारे जो है वो नेक्स्ट फॉर्म में जाने वाले हैं, नेक्स्ट ग्रेड में जाने वाले हैं। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी श्योर नहीं था, एंड दैट इज द मैथमेटिक्स। वो क्या था? मैथमेटिक्स था। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज द वेट, हम लोग सिर्फ क्या कर सकते थे? वेट कर सकते थे और कुछ नहीं। अनटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हम एक दूसरे को सहारा दे सकते थे कि आप अपना हार्ट मत लूज करो, आप अपना दिल मत छोटा करो। आगे यानी क्या बोलती है? I get along pretty well with all my teachers. Get along means having good relationships. Get along with means having good relationship. I get along pretty well. मेरे बहुत अच्छे relations थे with all my teachers. मेरे सभी teachers के साथ. There are 9 of them. Total teachers 9 थे स्कूल में. 7 men. इसमें 7 जो है वो men थे and 2 were female. 2 female थी.
ओके, मिस्टर कैसिंग, मेरा एक टीचर जिसका नाम मिस्टर कैसिंग है, ही वॉज द ओल्ड फॉगे। देखो अपनी टीचर की डिसरिस्पेक्ट बोल रही है, कर रही है एनी फ्रैंक, क्या बोल के उसको, ओल्ड फॉगे। ओल्ड फॉगे मीन्स ओल्ड फैशंड, एक ऐसा इंसान जो रूढ़िवादी हो, जो पुरानी बातों में विश्वास रखता हो। मिस्टर कैसिंग द ओल्ड फॉगे हु टीचेस मैथमेटिक्स, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, मिस्टर कैसिंग। हु एनाइड विद मी, एनाइड मीन्स गेटिंग इरिटेटेड, जो मेरे से इनॉयड होते थे। फॉर द एजेस, ऐसे लगता है कि मेरे से उनकी बहुत बुरी बनती है, इतनी अच्छी नहीं बनती है। एजेस मतलब जुगों जुगों से मेरा उनके साथ 36 का अंक रहा है। बिकॉज क्यों था, आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं क्लास में बहुत सारी बातें करती थी, इसलिए मेरी उनके साथ नहीं बनती थी, मिस्टर कैसिंग के साथ, जो मेरे मैथमेटिक्स के टीचर हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, सेवरल मीन्स मैनी, मुझे बहुत सारी वार्निंग्स दी सर ने। He assigned me द एक्स्ट्रा होमवर्क। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में किसी को वार्निंग देके अगर किसी को डांटना होगा तो उसको डांट देते हैं, जहां उसको 2 थप्पड़ लगा देते हैं, पनिशमेंट के तौर पर दे देते हैं। लेकिन फॉरेन में देखो कैसा सिस्टम है पनिशमेंट का भी, जब उसने मुझे बहुत सारी वार्निंग दी, वार्निंग देने के बाद भी ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उसने मुझे एज पनिशमेंट एक एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया। ही सेड टू मी राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, आपको एक ऐसे लिखना है सब्जेक्ट के ऊपर। क्या टाइटल है उसका, अ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स मीन्स द पर्सन हु इज सो टॉकटेटिव, तुम्हें एक ऐसे लिख के लाना है चैटरबॉक्स के ऊपर। देखो टीचर उसके ऊपर आईनी करते हुए, उसको व्यंग्यात्मक शैली में बोलते हुए, व्यंग्य करते हुए उसको पनिशमेंट के तौर पर, दैट यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑन चैटरबॉक्स। और चैटरबॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट। चैटरबॉक्स कैसा सब्जेक्ट है, कैसा टाइटल है, तुम इसके बारे में क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, उस टाइम तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, मैंने जल्दी से टाइटल लिखा और मैंने बुक जो है वो अपने बैग में डाल दी। बाद में मैंने इसके बारे में सोचा और मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन, जॉटेड डाउन मीन्स टू राइट डाउन, टू राइट डाउन, मैं लिखूंगी द टाइटल इन द नोटबुक, मैंने नोटबुक पे टाइटल लिखा। टग्ड इट, टग्ड मीन्स टू पुट इट, रख दिया इसको इन द बैग, अपने बैग में। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और उसके बाद बिल्कुल चुप रहने की कोशिश की कि अब मैं आगे से बात नहीं करूंगी। माय टीचर हैज असाइंड मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क एज द पनिशमेंट टू राइट एन एसे ऑन चैटरबॉक्स, but at that time I kept myself quiet and write the title on the notebook and then tucked it. That evening, उस शाम को, after I had furnished the rest of my work, जब उस शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया, तब मेरी नजर गई कि मुझे तो ऐसे भी लिखना है चैटर बॉक्स के ऊपर। द नोट अबाउट द ऐसे caught my eye, caught my eye means मेरी आंखों के सामने आया। फिर मुझे याद आया, मेरी आंखों के सामने वो नोटबुक आई कि मुझे तो ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स के ऊपर। आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया अबाउट द सब्जेक्ट, चैटर बॉक्स के ऊपर सोचना शुरू किया। व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ माय फाउंटेन पेन, चूइंग करना होता है ऐसे वो करना, तो मैं अपने फाउंटेन पेन की जो निब थी उसको ऐसे ऐसे करके चबा रही थी और फिर मैंने सोचना शुरू किया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी बड़े बड़ी स्पेस छोड़ के बड़ा बड़ा लिख के ऑन द एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी इंसान इस सब्जेक्ट के ऊपर लिखना चाहे तो वो बड़ी बड़ी स्पेस छोड़ के 2-2 लाइनें छोड़ के इसके बीच में लिख सकता है, ठीक। बट मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। व्हाट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं जो भी इसमें लिखूं वो एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट हो कि बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आई वांट टू गिव द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव, इस बात को प्रूव करना चाहती थी मैं, द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग, कि बात करना कितना ज्यादा जरूरी है, टॉकिंग करना कितना ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर ए स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं कन्विंसिंग आर्गुमेंट लिखना चाहती थी, इसलिए मैं सोच के उसमें लिख रही थी। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, मैंने बहुत ज्यादा सोचा। एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग के अंदर एक
आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, इतना अच्छा आइडिया आया कि मैंने 3 पेजेस इसके बारे में लिख दिए। मिस्टर कैसिंग had assigned me, मिस्टर कैसिंग ने मुझे असाइन किया था, असाइन होता है टू गिव ए वर्क, तो उसने मुझे एक वर्क दिया एंड was satisfied, और वो उस बात से सेटिस्फाइड भी हो गया। आई आर्ग्यूड, मैंने आर्ग्यू किया, मैंने लिखा, उसमें क्या लिखा, दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बातें करना, बहुत सारी बातें करना ये एक स्टूडेंट्स का ट्रेट है। ट्रेट मीन्स क्वालिटी है, एक बच्चे की क्वालिटी है। एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैंने ये लिखा उसमें कि बातें करना एक बच्चे की क्वालिटी है और मैं उसको कंट्रोल करने की बहुत सारी कोशिश करती हूँ। But that I would never to be able to cure myself. Cure myself means to control myself. मैंने बहुत सारी कोशिश की कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं बातें करने से, बट मैं कंट्रोल नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ द हैबिट्स, क्योंकि ये मेरी क्या है, हैबिट है। सिंस, हैबिट क्यों है ये, सिंस माई मदर टॉक्ड सो मच, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत सारी बातें करती हैं और मैं भी बहुत सारी बातें करती हूँ, तो इसलिए ये ट्रेट मुझे मेरी पेरेंट से, मेरी मदर से मिला हुआ है। एंड दैट्स देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब उसने लिखा कि बातें करना एक बच्चे का क्वालिटी है और मुझे ये क्वालिटी मेरी मदर से मिली है, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, बट पेरेंट्स से मुझे ये क्वालिटी मिली है, इनहेरिटेड, मुझे विरासत में ये बातें मिली हुई हैं, बातें करने की क्वालिटी, तो इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी। ओके। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, जब मिस्टर केसिंग ने वो ऐसे पढ़ा तो पढ़ने के बाद वो मेरे इस आर्ग्यूमेंट्स पे बहुत सारे हंसे। एंड व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन फिर मैं थोड़ी देर ठीक रहा, लेकिन 1-2 दिन के बाद जब नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हुआ तो मैंने दोबारा से बातें करना स्टार्ट कर दी। ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, अब उन्होंने मुझे दोबारा सेकंड ऐसे दे दिया लिखने के लिए। एंड दिस टाइम, इस टाइम उन्होंने मुझे लिखने के लिए दिया, it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Incorrigible means that cannot be corrected. Incorrigible means cannot be corrected. इस टाइप उन्होंने मुझे लिखने के लिए दिया कि आपको ऐसे लिखना है, इनकोरिजेबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातें करने वाला बच्चा जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, इसके ऊपर आपने ऐसे लिख के लाना है। आई हैंडल इट इन, मैंने ले लिया, और हैंडल इन मतलब उसको ले लिया। एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर द होल लेसन्स, और मैंने जब वो लिखा, लिखने के बाद सर ने 2-3 दिन आगे कोई परेशानी नहीं हुई, सर ने कोई कंप्लेन मेरी नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन जब ये थर्ड लेसन स्टार्ट हुआ, ही हैड फाइनली हैड इनफ, तो उन्होंने बोला कि अब बहुत ज्यादा हो गया। एनी फ्रैंक, गुस्से से बोला, एज पनिशमेंट, आपको मैं पनिशमेंट दे रहा हूं फॉर टॉकिंग द क्लास, क्लास में बातें करने की मैं आपको पनिशमेंट दे रहा हूं। नाउ यू हैव टू राइट एन ऐसे इन टाइटल्ड, अब आपने एक ऐसे लिखना है जिसका टाइटल रखना है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। क्या टाइटल रखना है? क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। नाउ यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑन दिस सब्जेक्ट ऑन दिस टाइटल। अब उसने गुस्से से उसको बोल दिया। द क्लास रोड मीन्स मेक लॉफ, पूरी क्लास से वो जोर से हंस पड़ी, मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। आई हैड टू लॉफ टू, मैं भी उनके साथ हंसना शुरू कर दिया, मेरी बेइज्जती हो रही है बट मैं भी बच्चों के साथ हंसना शुरू कर दिया। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, अब मुझे ये लगा कि चैटर बॉक्स के ऊपर मैं पहले से ही 2 बार लिख चुकी थी, अब मेरे अंदर जो क्वालिटी थी वो लिखने वाली वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जेन्युइननेस जो है वो खत्म हो चुकी थी। अब मैं रियलिटी में उसके ऊपर नहीं लिख सकती, जितना लिख सकती थी वो मैंने 2 में पहले से ही लिख दिया था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। इट वॉज द टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब मैं चाहती थी कि अब मैं लिखूं लेकिन समथिंग एल्स, कुछ और अच्छे तरीके से लिखूं, समथिंग ओरिजिनल, ऐसे लिखूं जो बहुत ज्यादा ओरिजिनल है। माय फ्रेंड सेन, मेरी फ्रेंड जिसका नाम सेन है, हु इज गुड एट पोइट्री, जो बड़ी अच्छी पोइट्री लिखती थी, जो बड़ी अच्छी पोम्स लिखती थी, उसने मुझे ऑफर किया टू हेल्प मी राइट एन ऐसे, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इस ऐसे को लिखने में, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड,
बिगिनिंग से लेकर एंड तक इन द वर्ड्स फॉर्म, वर्ड्स मीन्स इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, पोइट्री की फॉर्म में मैं आपको पैराग्राफ की फॉर्म में, पोइट्री की फॉर्म में, राइम फॉर्म में इसको लिखने में आपकी हेल्प करूंगी। एंड आई जम्प्ड अप फॉर जॉय, और मैं खुशी से झूम उठी कि मेरी फ्रेंड जिसका नाम सेन है, शी इज गुड एट पोइट्री एंड शी इज गेटिंग मी हेल्प, वो मेरी हेल्प कर रही है। मिस्टर कैसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी, मेरे टीचर जिसका नाम मिस्टर कैसिंग है, मैथमेटिक्स के टीचर है, उन्होंने मेरा एक किस्म से मजाक उड़ाने की कोशिश की with his ridiculous subject, ridiculous means मजाकिया सब्जेक्ट देकर, मजाकिया सा मुझे एक ऐसे देकर, but I would make sure the joke was not on me, it was on him। अब मैं श्योर करना चाहती थी कि ये मजाक आपने मेरा नहीं उड़ाया, अब मैं आपका मजाक उड़ा के दिखाऊंगी। I finished the poem, मैंने पूरी पोम को फिनिश कर दिया। एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल पोम, ये बहुत अच्छी पोम थी। मैंने अपनी फ्रेंड सेन की हेल्प से ये पोम लिखी। इट वॉज अबाउट ए मदर, पोम मैंने किसके बारे में लिखी, एक मदर के बारे में लिखी। एंड ए फादर, एक फादर के बारे में और मदर के बारे में लिखी, जो क्या है, स्वैन है। स्वैन मीन्स हंस, जो हंस हैं। विद 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे छोटे डकलिंग्स हैं, जिनके 3 छोटे छोटे डक बेबीज हैं। एंड दे वर बिटन टू डेथ, और दे वर बिटन टू डेथ, इनको मार मार के ही पेरेंट्स ने, मदर और फादर ने मार मार के दोनों को मार दिया। बाय द फादर, किसने, फादर ने मार मार के इन दोनों को, तीनों को मार दिया। बिकॉज दे क्वैक्ड सो मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, बहुत सारा शोर मचाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, क्वैक करते थे। ठीक, तो मैंने एक पोम लिखी, पोम बहुत खूबसूरत थी। वो एक फादर और एक मदर के बारे में थे, जो स्वयं थे, जिनके 3 बच्चे थे, और वो बच्चे बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारे क्वैक करते थे, इसलिए फादर ने मार मार के उनको मार दिया। लकली, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हुआ, मिस्टर कैसिंग टुक द जोक इन द राइट वे, तो उन्होंने इस जोक को सही तरीके से लिया, इसका गलत मीनिंग नहीं निकाला। ही रीड द पोम टू द क्लास, उन्होंने पहले इस पोम को पूरी क्लास में पढ़ के बताया। एंड एडिंग हिज ओन कमेंट्स, फिर बाद में अपने भी कमेंट्स उसमें ऐड किए कि ठीक है, इसने मुझे जहां पर फादर बना दिया और खुद को डकलिंग बना दिया कि मैं इसको बार बार डांट रहा हूं, तो मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा हूं। अपने कमेंट्स भी उन्होंने इसमें ऐड किए। एंड टू द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, वहां तो पढ़ी, बाकी वाली क्लासेस में उन्हें ये पोम जो वो पढ़ के बनाई। सिंस देन, उसके बाद आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे अलाउ किया गया क्लास में बातें करने के लिए। एंड आई हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे इसके ऊपर एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। ऑन द कंट्रारी, कंट्रारी मींस अपोजिट, इसके अपोजिट क्या हुआ, मिस्टर कैसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, मेरे टीचर जो पहले ओल्ड फॉगी जिनको मैं बोलती थी, जिनको मैं ओल्ड फैशन बोलती थी, जिनको मैं ट्रेडिशनल रिजिड टीचर बोलती थी, डिसिप्लिन टीचर बोलती थी, अब वो भी आजकल जोक जो है वो बनाते हैं। अब डायरी में लिख रही है, तो लास्ट में यूर एनी, ये ली गई एक्सट्रैक्ट ली है द डायरी ऑफ द जंगल्स विद स्लाइट अडॉप्शन। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, रोज आपको जहां पे क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक्स ए लॉट, और अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे।